एवरीवन, लास्ट सेशन में मैं आप लोगों को 2 ताल सिखाए थे। आज मैं और 2 ताल का ताल परिचय तथा उसके ठेका को कैसे हाथ में बोला जाता है और कैसे बजाया जाता है सिखाऊंगा। आज के 2 ताल है धमार ताल और दीपचंदी ताल। दोनों ताल की मात्रा संख्या 14 है। दोनों की विभाग भी 4 है। दोनों में 3 ताली एक खाली हैं, पर विभागों की मात्रा संख्या अलग अलग होने के कारण दोनों ताल के छंद अलग हैं। धमार के छंद है 5, 2, 3, 4 और दीपचंदी का छंद है 3, 4, 3, 4। आइए पहले बोर्ड में दोनों तालों को देखते हैं। आइए अभी मैं धमार ताल के ताल परिचय बता रहा हूँ। धमार ताल जो कि बेसिकली पखवाज के ताल है, पर तबला में भी इसको बजाया जाता है। धमार ताल इसकी मात्रा संख्या 14 होती है, यानी 14 होती है। इसके विभाग 4 होते हैं। इस ताल में ताली 3 है। कौन कौन मात्रा में? 1 मात्रा, 6 मात्रा और 11 मात्रा में। खाली 1 होता है, वो 8 मात्रा में होते हैं। इस धमार ताल के छंद 5, 2, 3, 4, यानी पहला विभाग में 5 मात्रा, दूसरे विभाग में 2 मात्रा, तीसरे विभाग में 3 मात्रा एवं चौथी विभाग में 4 मात्रा होती है। ये है धमार ताल के ठेका यानी बोल एक गुण में। क, धी, ट, धी, ट, धा, आ, ग, दीन, दीन, ता, आ, क। अब धमार ताल को 2 गुण में कैसे लिखा जाता है वो मैं नीचे लिख के दिखाया हूं। आप लोग कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। हम एक बार पढ़ के दिखा रहा हूं। 1 मात्रा में 2-2 मात्रा करके पढ़ूंगा या 1 मात्रा में 2-2 मात्रा करके बजाऊंगा। क, धी, ट, धा, आ, ग, दीन, दीन, ता, आ, क, धी, ट, धा, आ, ग, दीन, दीन, ता, आ, क। इसके बाद आते हैं दीपचंदी ताल। दीपचंदी ताल इसकी मात्रा 14 होती है। विभाग भी 4 है। ताली भी 3 है, पर ताली 1, 4 और 11 मात्रा में ताली होती है। खाली 1 है जो कि 8 मात्रा में होती है और इसका छंद 3, 4, 3, 4 होता है। आइए दीपचंदी ताल के ठा गुण में इसकी ठेका पढ़ते हैं। धा, धिन, इन, धा, धा, तिन, इन, ता, तिन, धा, धा, धिन, धा। ये एस को हम लोग ऑफ मानते हैं, पर मात्रा को गिनेंगे। इसकी 2 गुण जब लिखेंगे इस तरह लिखेंगे। आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। धा, धिन, धा, धा, तिन, इन, ता, तिन, इन, धा, धा, धिन, इन, धा, धिन, इन, धा, धा, तिन, इन, ता, तिन, धा, धा, धिन, धा। और 1-1 मात्रा में 4-4 वर्ण करके लिखने से चौगुन या 4 गुण होता है। आप लोग ये घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, नहीं तो। आइए अभी हम आप लोगों को धमार ताल और दीपचंदी ताल को हाथ में कैसे बोला जाता है वो सिखाऊंगा। ऐसे ताल पद्धति में जब ताल की ठेका लिखा हुआ रहता है, वही देख के हाथ में किस ढंग से बोला जाता है वो मैं सिखा रहा हूं। अगर विभाग में 3 मात्रा है तो हम लोग दिखाएंगे 1, 2, 3।
अगर विभाग की पहली मात्रा में खाली है तो हम लोग ताली नहीं बजा के खाली दिखाएंगे 1 2 3। अगर विभाग में 4 मात्रा है तो 1 2 3 4। अगर विभाग की पहली मात्रा में खाली है तो 1 2 3 4। सेम अगर विभाग में 5 मात्रा होते हैं तो 1 2 3 4 5। जब ताल लिपि में ताल लिखा हुआ रहता है उसमें विभाग की संख्या देख के और वो विभाग में ताली और खाली की नोटेशन देख के ही आप लोग हाथ में ताल दे के बोल सकते हैं। अभी हम धमार ताल का 1 गुण, 2 गुण और चौगुन दिखा रहा हूं। ट धी ट धी ट धा आ ग दी न दी न ता आ क धी ट धा आ ग दी न ता आ क धी ट धा आ ग दी न ता आ क धी ट धा आ ग दी न ता आ क धी ट धा आ ग दी न ता आ क धी ट धा आ ग दी न ता आ क धी ट धा आ ग दी न ता आ का। फिर दीपचंदी ताल का 1 गुण, 2 गुण और चौगुन दिखा रहा हूं। धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन। सॉरी, मैं थोड़ा गलती किया हूं, फिर दिखा रहा हूं। धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा दिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा दिन धा धा तिन ता तिन धा धा दिन धा दिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा दिन धा धा धिन ता तिन धा धा धिन धा। पहले आप लोग हाथ में ताली देके बोलने का अभ्यास कीजिएगा। अब मैं दोनों ताल की बोल को कैसे बजाया जाता है वो दिखा रहा हूं। पहले धमार ताल। क धी ट धी ट धा आ ग दी न ता आ। अगेन क धी ट धी ट धा आ ग दी न ता आ क धी ट धा आ ग दी न ता आ क धी ट धा आ ग दी न ता आ क धी ट धा आ ग दी न ता आ क धी ट धा आ ग दी न ता आ क धी ट धा आ ग दी न ता आ क धी ट धा आ ग दी न ता आ का। अब दीपचंदी। धा धिन इन धा धा तिन इन ता तिन इन धा धा धिन इन धा धिन इन धा धा धिन धा धा धिन इन धा धिन इन धा धा
हर ताल का ठेका को प्रैक्टिस करना, हर हाथ में ताल देके बोलने का अभ्यास रखना जरूरी है। आइए अभी मैं आप लोगों को 2 हस्त साधन बोल सिखाऊंगा। पहले लेसन बोर्ड में देख लेते हैं। धमार और दीपचंदी ताल के प्रैक्टिस करने के बाद आज मैं आप लोगों को एक 3 ताल की रेला सिखाने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही अच्छा रेला है और जिसका प्रैक्टिस करने पर हाथ में तिरकिट का वर्ण बहुत स्पष्ट हो जाता है। पर इस रेला को बजाने के पहले आप लोग अलग अलग तोड़ के बजा लीजिएगा। और इस रेला में के सहायता से हम आप लोगों को मात्रा का काउंटिंग भीतर मन ही मन मात्रा का कैसे काउंटिंग किया जाता है उसका लेसन सिखाऊंगा। जैसे कि धा तेरे केटे, ये 3 मात्रा का कॉम्पोजिशन है, ये आपको याद होना पड़ेगा। धा तेरे केटे तक 4 मात्रा का कॉम्पोजिशन है। धा तेरे केटे तक तेरे केटे 6 मात्रा का कॉम्पोजिशन है। धा तेरे केटे तक तक तेरे केटे तक 8 मात्रा का कॉम्पोजिशन है। इसको अलग अलग प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना पड़ेगा और साथ ही साथ काउंट भी करना पड़ेगा। मानिए कि हमको 6 मात्रा का कॉम्पोजिशन बजाना है। एक तो हम 6 मात्रा का कॉम्पोजिशन आपको बता दिए, धा तेरे केटे तक तेरे केटे। और दूसरा क्या होता है, 3 + 3 6 होता है। तो हम धा तेरे केटे धा तेरे केटे, ये भी 6 मात्रा का कॉम्पोजिशन है, 3 को 2 बार करने से। अभी हम 12 मात्रा का कॉम्पोजिशन कर रहे, मानिए धा तेरे केटे धा तेरे केटे धा तेरे केटे तक तेरे केटे। फिर हम अगर 9 मात्रा का कॉम्पोजिशन कर रहे हैं तो क्या होगा, 3 और 6 को जोड़ेंगे, धा तेरे केटे धा तेरे केटे तक तेरे केटे ता तेरे केटे धा तेरे केटे तक तेरे केटे। 8 मात्रा का कॉम्पोजिशंस, 10 मात्रा का कॉम्पोजिशंस, सब कॉम्पोजिशंस आप ऐसे करके, जो भी कॉम्पोजिशंस है उसको ऐसे करके बना सकते हैं। बहुत सारे कॉम्पोजिशंस आप इस तरह का कोई भी ताल का, रूपक 7 मात्रा का ताल, उसमें तिरकिट का कॉम्पोजिशन सब बना सकते हैं। झाप ताल 10 मात्रा की ताल है, उसमें आप कॉम्पोजिशन बना सकते हैं। झाप ताल 4 और 6, धा तेरे केटे तक धा तेरे केटे तक तेरे केटे ता तेरे केटे तक धा तेरे केटे तक तेरे केटे, धातर तक धातर तक धातर तक धातर तक धा। तो इस तरह का कोई भी ताल का कॉम्पोजिशंस बनाने के लिए मैं आज ये लेसन सिखा रहा हूं। अब इस लेसन को आइए थोड़ा पहले बोर्ड में मैं दिखा रहा हूं, आप लोग उस लेसन को जरूर अपना कॉपी में लिख लीजिएगा। आइए अभी मैं 3 ताल की एक रेला, तिरकिट का रेला सिखा रहा हूं। इस रेले में पहले आपको अलग से वन को प्रैक्टिस कर लेना पड़ेगा। इसमें तिरकिट का 2 ग्रुप है, एक है धा ते रे के ते, तो धा ते रे
के टे, 3 मात्रा का कॉम्पोजिशन। उसके बाद है धा ते रे के टे तक, ये हो गया धा ते रे के टे तक, 4 मात्रा का कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट धा ते रे के टे तक ते रे के टे, धा ते रे के टे तक ते रे के टे, 6 मात्रा का कॉम्पोजिशन हो गया। पहले 3 मात्रा का कॉम्पोजिशन, 4 मात्रा का कॉम्पोजिशन एंड 6 मात्रा का कॉम्पोजिशन को अलग से प्रैक्टिस कर लेना पड़ेगा। कैसे प्रैक्टिस कीजिएगा? धा और ता से फर्स्ट 3 मात्रा का कॉम्पोजिशन, धा ते रे के टे, धा ते रे के टे ता, ते रे के टे ता, ते रे के टे धा, ते रे के टे धा, ते रे के टे ता, ते रे के टे ता, ते रे के टे धा, ते रे के टे धा, ते रे के टे ता, ते रे के टे ता, ते रे के टे धा, ते रे के टे धा, ते रे के टे ता, ते रे के टे ता, ते रे के टे धा, 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 ते रे के टे। फिर 4 मात्रा का कॉम्पोजिशन को प्रैक्टिस कीजिएगा, धा ते रे के टे तक, धा ते रे के टे तक ता, ते रे के टे तक ता, ते रे के टे तक धा, ते रे के टे तक धा, ते रे के टे तक ता, ते रे के टे तक ता, ते रे के टे तक धा, ते रे के टे तक धा, ते रे के टे तक ता, ते रे के टे तक ता, ते रे के टे तक धा, ते रे के टे 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 धा। फिर 6 मात्रा का कॉम्पोजिशन को सेम वे में सिंगल, डबल और 4 टाइम्स में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे? धा ते रे के टे तक, ते रे के टे ता, ते रे के टे तक, ते रे के टे ता, ते रे के टे तक, ते रे के टे ता, ते रे के टे तक, ते रे के टे धा, ते रे के टे तक, ते रे के टे ता, ते रे के टे तक, ते रे के टे धा, ते रे के टे तक, ते रे के टे धा, ते रे के टे तक, ते रे के टे धा, ते रे के टे तक, ते रे के टे धा, ते रे के टे तक, ते रे के टे धा, ते रे के टे धा, ते रे के टे तक, ते रे के टे धा, ते रे के टे तक, ते रे के टे धा, ते रे के टे तक, ते रे के टे धा। ये अलग से अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तभी जाके ये जो 3 ताल की रेला वो आपसे अच्छा बजेगा। अब 3 ताल की रेला का पहला बोल या मूल बोल को हम बजा रहे हैं। पहला बोल धा ते रे के टे तक, ते रे के टे, धा ते रे के टे तक, ते रे के टे, धा ते रे के टे तक, मीन्स 6 + 6 + 4 मतलब 16 मात्रा का कॉम्पोजिशन। 3 ताल में कितनी मात्रा होती है? 16 मात्रा। तो हम ये 16 मात्रा का ही को ही ध्यान में रख के जितने भी कॉम्पोजिशंस है 16 मात्रा या 16 मात्रा के मल्टीपल का जितना भी 32 मात्रा 64 मात्रा जो भी है ये सब 3 ताल का कायदा कंसीडर किया जाता है। तो इसका 1 नंबर है धा ते रे के टे तक, ते रे के टे धा, ते रे के टे तक, ते रे के टे धा, ते रे के टे तक ता, ते रे के टे तक, ते रे
ता ते रे के ता ते रे के धा ते रे के ता। अब धा तेरे किटे तक तेरे किटे धा तेरे किटे तक धा तेरे किटे तक तेरे किटे, तो क्या हुआ, तक मिडिल में आ गया, तो इसका कॉम्पोजिशन क्या हो गया 6 4 6। अब जब 4 को सामने रख देंगे 4 6 6 कॉम्पोजिशन करेंगे, तब क्या हो जाएगा, धा तेरे किटे तक धा तेरे किटे तक तेरे किटे धा तेरे किटे तक तेरे किटे। तो इसी तरह उलट फेर करके हम लोग पलटा बनाते हैं। तो पहले 6 6 4, फिर 6 4 6, फिर 4 6 6, ये 3 कॉम्पोजिशन को हम बजा के दिखा रहा हूं। धा तेरे के तक तेरे के धा तेरे के तक तेरे के धा तेरे के तक धा तेरे के तक तेरे के धा तेरे के तक तेरे के धा तेरे के तक धा तेरे के तक तेरे के धा तेरे के तक धा तेरे के तक तेरे के धा तेरे के तक तेरे के धा तेरे के तक धा तेरे के तक तेरे के धा तेरे के तक धा तेरे के तक तेरे के धा तेरे के तक तेरे के धा तेरे के तक धा तेरे के तक तेरे के धा तेरे के तक तेरे के। इसके बाद धा तेरे किटे तक धा तेरे किटे तक धा तेरे किटे तक धा तेरे किटे तक, सॉरी, इसके बाद धा तेरे किटे तक तेरे किटे धा तेरे किटे तक तेरे किटे धा तेरे किटे तक तेरे किटे धा तेरे किटे तक तेरे किटे, तो 4 6 जा 24, और धा तेरे किटे तक धा तेरे किटे तक 4 + 4 8, मतलब 32 का कॉम्पोजिशन बनेगा। वो कैसे, धा तेरे किटे तक तेरे 6, धा तेरे किटे तक 12, धा तेरे किटे तक 18, धा तेरे किटे तक 24, धा तेरे किटे तक 28, धा तेरे किटे तक 32, धा तेरे किटे तक तेरे किटे 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 धा तेरे किटे तक धा तेरे किटे तक। अब मैं सबको एक साथ बजा के दिखा रहा हूं, और थोड़ा स्पीड में, आप लोग भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करके स्पीड में बजाने का, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके स्पीड बढ़ाने का कोशिश कीजिएगा। धा तेरे किटे तक तेरे किटे धा तेरे किटे तक तेरे किटे धा तेरे किटे तक धा तेरे किटे तक तेरे किटे धा तेरे किटे तक तेरे किटे धा तेरे किटे तक धा तेरे किटे तक तेरे किटे धा तेरे किटे तक धा तेरे किटे तक तेरे किटे तक तेरे किटे धा तेरे किटे तक धा तेरे किटे तक तेरे किटे धा तेरे किटे तक धा तेरे किटे तक तेरे किटे धा तेरे किटे तक तेरे किटे धा तेरे किटे तक धा तेरे किटे धा तेरे किटे तक 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 धा तेरे किटे तक धा तेरे किटे तक तेरे किटे धा तेरे किटे तक तेरे किटे धा तेरे किटे धा तेरे किटे तक तेरे किटे धा तेरे किटे तक धा तेरे किटे तक। अब इसको आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके आगे और भी विस्तार और पलटा है, पर इस कायदे को, इस रेला, सॉरी कायदे नहीं, इस रेला को और थोड़ा स्पीड में बजाया जाता है, इसीलिए इसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर इस स्पीड में बजाइएगा तो ये स्टेज परफॉर्मेंस के लिए नहीं है, स्टेज में बजाने के लिए और थोड़ा स्पीड चाहिए, मिनिमम। ये स्पीड में बजाने पर ही रेला का ओरिजिनल स्पीड हो बोला जाता है। ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।